दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली टू ऑल परमानेंट लवर्स, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स। जो भी नया आ रहे हो सबको हैप्पी दिवाली। तो आज हम लोग एक छोटा सा दिवाली स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं परमैन और पाको के ऊपर। इस वीडियो में वो सब कुछ होगा जो हर एक परमैन लवर चाहता है। तो आओ यार, बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं और तभी परमैन पाको को बोलता है, पाको कल से मेरी स्कूल की छुट्टियां चालू होने वाली है 1 हफ्ते के लिए। तभी पाको अपने मन ही मन सोचती है कि वाह, बहुत अच्छा हुआ, अब मेरे को मित्सुओ के साथ और टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। फिर मित्सुओ बोलता है कि पाको, क्या तुम्हें पता है इस दिवाली में कुछ ज़्यादा खास नहीं करने वाला, क्योंकि ना टीवी में मिस सुमिरे होशिनो का नया कॉन्सर्ट आने वाला है 1 घंटे वाला, तो मैं उसे देख के एंजॉय करूँगा। और तभी पाको के दिमाग में एक आइडिया आता है और पाको मित्सुओ को बोलती है कि मित्सुओ मित्सुओ, क्या तुम मिस सुमिरे होशिनो के साथ दिवाली बनाना पसंद करोगे? और तभी मित्सुओ के मुंह में एक बहुत अच्छे से स्माइल आते है और वो पाको को बोलता है, हाँ पाको, ज़रूर, तुम प्लीज़ मिस सुमिरे से बात करना मित्सुओ के साथ दिवाली बनाने के लिए। और तभी पाको को थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि ये मेरे साथ दिवाली नहीं बनाएगा, ये मिस सुमेर के साथ दिवाली बनाएगा। और मन ही मन खुश भी हो रही होती है कि वो आखिरकार मिस सुमेर ही तो है जिसके साथ वो दिवाली बनाएगा। और फिर उन दोनों के बीच में इतनी बात होती है और फिर दोनों ड्यूटी पर चले जाते हैं, मतलब उन लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं। तभी उन लोग देखते हैं कि कोई क्राइम नहीं हो रहा है, दिवाली का टाइम है, सब कितने खुशी से इधर उधर दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। और ड्यूटी करते करते शाम हो जाती है और तभी दोनों सनसेट देख रहे होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। और फिर तभी पायन का कॉल आता है और पायन बोलता है, तुम लोग की ड्यूटी ख़त्म हो गई, मैं आ रहा हूँ, तुम लोग दोनों अपने घर चले जाओ। तो तभी पाको और मित्सु अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर मित्सु अपने घर पहुंचता है, तभी वो देखता है कि उसका रोबोट उसका होमवर्क कर रहा होता है। तो वो रोबोट को बोलता है, रोबोट तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। और वो बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे मिस सुमेर के साथ दिवाली बनाना था। फिर वो रोबोट को बोलता है, आज के लिए बहुत हो गया, आगे का होमवर्क मैं कर लूँगा। फिर उसका नाक दबा के उसे बंद कर देता है। फिर उसकी मॉम नीचे से उसको डिनर करने बुलाती है, तो वो नीचे चले जाता है डिनर करने के लिए। तभी मित्सुओ डिनर कर रहा होता है। तभी मित्सुओ की मॉम पूछते हैं कि मित्सुओ, आज का दिन तुम्हारा कैसा गया? तो मित्सुओ कुछ बोल नहीं रहा होता है, वो सिर्फ मित्सु मेरे के बारे में सोच रहा होता है। तभी मित्सुओ की मॉम फिर बोलती है कि मित्सुओ, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? तो फिर गांव को कुछ बोलने वाली रहती है कि तभी मित्सुओ का डिनर हो जाता है। मित्सुओ अपने टेबल को ज़ोर से नीचे पटक देता है और भागते हुए अपने दरवाजे के पास जाता है, मतलब किचन के दरवाजे को खोलता है और वो चलते हुए अपने रूम की तरफ चले जाता है। फिर वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और अपने रूम में अपने बेड में ही जाके लेट जाता है। और वो सोच रहा होता है कि 2 दिन बाद कितना मज़ा आएगा, मैं और मिस्सू मेरे दोनों एक साथ दिवाली बनाएंगे। और वो लेटे लेटे ही सो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि मित्सु उठ चुका होता है और स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है, मगर वो तब भी लेट हो जाता है और स्कूल में हो जाता है। और घंटी बज जाती है और वो अपने क्लास के अंदर जाता है और सर उसे चिल्लाते हैं कि मित्सु, आज तुम्हारा लास्ट दिन है, दिवाली कल से चालू हो रही है और तुम आज भी लेट आ रहे हो। तो मित्सु बोलता है, सॉरी सर, मैं क्लास के बाहर जा रहा हूँ। तब सर बोलते हैं, नहीं, आज कोई ज़रूरत नहीं है, कल से दिवाली और आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम क्लास में आ सकते हो। फिर मित्सु खुशी खुशी अपने क्लास में आ जाता है और बैठ जाता है अपने बेंच में। और तभी सर पढ़ाना चालू करते हैं और मित्सु का फिर भी ध्यान नहीं रहता है, वो कुछ सोच रहा होता है। तभी मित्सु के सर मित्सु से क्वेश्चन पूछते हैं कि मित्सु, 2 सर्वनाम बताओ, मीन्स 2 प्रोनाउन बताओ। तो मित्सु का ध्यान नहीं रहता है और फिर सर फिर से बोलते हैं कि मित्सु, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तब मित्सु बोलता है, कौन, मैं? तो फिर सर बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब। और पूरी क्लास तभी हंसने लगती है। फिर तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और रिसेस हो जाता है और मित्सु रिसेस में लंच करता है और नीचे खेलने जाता है। और एज यूजुअल नीचे खेलने के बाद फिर से घंटी बजते हुए वो ऊपर आ जाता है और ऐसे धीरे धीरे करके सारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाते हैं और स्कूल की घंटी बज जाती है और सब अपने घर जा रहे होते हैं। तभी मिची को
मित्सुओ को बुलाते हैं कि मित्सुओ रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और मित्सुओ रुक जाता है और मिचिको बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ दिवाली बनाना पसंद करोगे मित्सुओ? तुम कल मेरे घर पे 8 से 10 बजे आओगे? तो मित्सुओ तो ये कुछ सोचता है और फिर वो झट से हाँ बोल देता है कि हाँ मिचिको, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ दिवाली बनाने आऊँगा। तभी मिचिको बोलती है कि मित्सुओ 8 बजे आ जाना, देर मत करना। तय भी मित्सुओ बोलता है हाँ हाँ ठीक है, और मिचिको तभी वहाँ से चली जाती है। और फिर मित्सुओ अपने घर की तरफ आ रहा होता है और वो सोचता है कि मैं मित्सुओ मेरे के साथ कभी दिवाली बनाऊँगा। और फिर वो घर चले जाता है और अपनी परमानेंट ड्यूटी के लिए इंतज़ार करने लगता है। तभी बर्डमैन का कॉल आता है और मित्सुओ को बुलाया जाता है कि मित्सुओ इधर काम है, तुम जल्दी आ जाओ। और मित्सुओ अपना परमानेंट सेट पहन के अपने रोबोट को ऑन करके चले जाता है। और फिर बर्डमैन के पास पहुंचते ही मित्सुओ देखता है कि पाको भी आ रही है और पाको भी आ जाती है। फिर मित्सुओ और पाको दोनों मिलके बर्डमैन को पूछते हैं कि क्या हुआ बर्डमैन, आपने हमें इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों बुलाया? तो बर्डमैन बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोग की दिवाली शुरू हो चुकी है, तो तुम लोग को परमैन की ड्यूटी से एक हफ्ते के लिए छुट्टी देता हूँ और तुम लोग ये परमैन सेट अपने पास रख सकते हो। और फिर बर्डमैन अपने डिस्क लेके चले जाते हैं। फिर पाको थोड़ी उदास हो जाती है, सोचते है कि मेरे को तो परमैन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था, अभी क्या होएगा। तभी मित्सुओ पाको के पास आके बोलता है कि पाको, क्या मैं मित्सु मेरे के साथ 10 से 12 दिवाली बना सकता हूँ? तो पाको बोलती है कि नहीं, तुम्हें 8 से 10 ही आना पड़ेगा। परमैन थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर परमैन नीचे देखता है कि नीचे से मिचिको जा रही है। तो परमैन नीचे जाके बोलता है कि मिचिको, परमैन नहीं सॉरी मिचिको, मित्सुओ ने बोला है कि मित्सुओ 10 से 12 आ सकता है, 8 से 10 नहीं। और तभी मिचिको बोलती है कि अरे उस मित्सुओ को छोड़ो, मित्सुओ तो नहीं आएगा तब भी चलेगा। क्या परमैन तुम मेरे साथ दिवाली बनाना पसंद करोगे? क्या तुम मेरे घर पे 8 से 10 आओगे? हम दोनों मिलके दिवाली बनाएंगे। तभी परमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो सिर्फ परमैन को ही पसंद करते, मित्सुओ को नहीं, और वो बिल्कुल नहीं बोल के आ जाता है। और तभी परमैन को अपनी ड्यूटी से भी छुट्टी मिल जाती है और फिर वो अपने घर में आता है, अपनी मम्मी के साथ मिठाई बनाने में मम्मी की मदद करता है। फिर अपने रूम को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करता है, सजाता है, बलून्स लगाता है, और उतने में ही शाम हो जाती है। फिर मित्सुओ के डैड मित्सुओ और गांको बाहर जाते हैं उन दोनों के लिए पटाखे खरीदने के लिए। तभी मित्सुओ और गांको बहुत खुश हो रहे होते हैं कि मुझे पटाखा फोड़ने मिलेगा, हम दोनों कितने मस्ती करेंगे। फिर मित्सुओ तभी डैड को बोलता है कि डैड, इस साल मुझे ज़्यादा पटाखे नहीं चाहिए, मेरे को इस साल थोड़े ही पटाखे खरीद के देना। तब डैड एकदम चौंक जाते हैं उसके और बोलते हैं ठीक है, अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हें इतना पटाखा फोड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर कुछ पटाखे खरीदने के बाद उन लोग घर पे भी आ जाते हैं और डिनर करके फिर मित्सुओ सो जाता है। तो आज का दिन मित्सुओ के लिए बहुत स्पेशल होने वाला रहता है, क्योंकि आज वो मित्सुओ मेरे के साथ पटाखे फोड़ने वाला रहता है। तो वो बहुत खुश रहता है और पूरे दिन मतलब पूरा सुबह यही सोच रहा होता है कि वो क्या करेगा, क्या क्या मित्सुओ मेरे को बोलेगा, कैसे उस लोग के साथ एंजॉय करेगा। और मित्सुओ इतना सोचता है कि पूरा शाम हो जाता है और शाम के बाद एकदम रात भी होने वाला होता है, 7:30 बज रहे होते हैं। और तभी पाको आ जाते और पाको बहुत खूबसूरत लग रही होती है और मित्सुओ को बोलते हैं कि मित्सुओ जाना नहीं है क्या, चलो। और एक्चुअली में वो उसकी रोबोट रहती है, उसको बुलाने आते हैं, क्योंकि असली में सुमेरे होशिनो को लगता है कि वो तो सिर्फ सुमेरे होशिनो को ही पसंद करता है, पाको को नहीं। तो वो असली वैसा सुमेरे बन के रहती है और अपने रोबोट को भेज देती है मित्सुओ को बुलाने के लिए। तभी मित्सुओ और उसकी रोबोट मिस सुमेरे के घर के तरफ चले आते हैं। फिर मिस सुमेरे के घर में पहुंच जाते हैं। फिर मिस सुमेरे जो असली पाको रहती है वो मित्सुओ को पूछते हैं कि कैसे हो मित्सुओ। तो फिर वो वैसे कुछ ज़्यादा खास ध्यान तो नहीं दे रहा होता और वो सिर्फ पाको को ही देख रहा होता है, और वो एक्चुअली उसकी रोबोट ही होती है। सुमेरे ने वैसे भी कुछ और कपड़ा पहना होता है। तो तभी मिस सुमेरे को समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है, और मिस सुमेरे अपने रोबोट को ले जाती है अपने रूम में और मित्सुओ को बोलते हैं 2 मिनट रुको मित्सुओ।
और वह अपने रोबोट का नोज़ दबा देती है। फिर से उसको और एक बार दबाती है तो फिर से वो उस जैसा कॉपी हो जाता है और उस टाइम में वो मिस सुमेरे जैसा कपड़ा हो जाता है। फिर मिस सुमेरे अपने पाको जैसा कपड़ा पहन लेती है और वो बाहर आ जाते हैं दोनों। फिर मित्सु पाको से अच्छी मीठी मीठी बातें करता है। फिर तभी मिस सुमेरे मतलब उसकी रोबोट बोलती है कि मित्सु, तुम कुछ खाना पसंद करोगे? मेरे घर में मैंने बहुत कुछ बनाया है। तो मित्सु बोलता है ठीक है, तुम लेके आ सकती हो। तभी वो उसके रोबोट जाती है और उन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। फिर वो दोनों खाते हैं और ऐसे खाते खाते बात कर रहे होते हैं। फिर ऐसा 9 बज जाते हैं। फिर उन लोग के पास फुलझड़ी रहते तो उन लोग ऐसा जलाते हैं और तभी बड़े बच्चे लोग बड़ा बड़ा बॉम्ब फोड़ रहे होते हैं। तो तभी उन दोनों डर जाते हैं और थोड़ा फुलझड़ी थोड़ा लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट हो जाता है। तो थोड़ा तो झटका लग जाता है दोनों के हाथ में। तो दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते और मित्सुओ पाको को बोलता है कि और पाको भी मित्सुओ को बोलते है कि पाको और मित्सुओ कि तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना? तो भी दोनों एक साथ ही रिप्लाई देते हैं पाको और मित्सुओ कि मुझे क्या होगा। और तभी उन दोनों एक दूसरे को ही हाथ पकड़ के देख रहे होते हैं और फिर मित्सुओ अपना सब याद कर रहा होता है कि वो और पाको किधर किधर मिशन करने गए थे। जब भी मैं परेशानी में होता था पाको मेरा हमेशा हेल्प करना आ जाती थी, चाहे कोई आए ना आए पाको हमेशा आ जाती थी। और पाको भी यही सोच रही होती है कि मित्सुओ कितना अच्छा है, मित्सुओ मेरी कितनी केयर करता है। और तभी मित्सुओ पाको को बोलता है पापा पाको आई लव यू। और तभी पाको का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। और फिर पाको ये मित्सुओ को बोलता है कि मित्सुओ मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, आई लव यू टू मित्सुओ। फिर पाको बोलते मित्सुओ कि क्या तुम मेरा फेस देखना चाहते हो? तभी मित्सुओ बहुत घबरा जाता है मगर पाको किसी बिना सोचे समझे अपना हेलमेट निकाल देती है और मित्सुओ बोलता है मिस सुमिरे। और फिर मिस सुमिरे उसके करीब आती है, उसका फेस पकड़ती है और उसे किस कर लेती है। और तभी रात के 10 बज रहे होते और उस चांदनी रात में बहुत बड़े बच्चे लोग स्काई शॉट्स फोड़ रहे होते और उन दोनों इतने क्यूट लग रहे होते हैं, इतने रोमांटिक एकदम क्यूट कपल्स जैसे लग रहे होते हैं। सो हे यू गाइस, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आ रहेगा तो लाइक करना मत भूलना। और दिवाली का टाइम है तो एक गाना तो हो जाए। मैं जा रहा हूँ, बाय। और आपके लिए एक गाना छोड़ के जा रहा हूँ, वो गाना पूरा सुन लेना।